नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉप तक स्टडी में। दोस्तों, आज संख्या पद्धति में अंक के बारे में बताने जा रहे हैं कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, सबका डिफिनीशन अभी बता रहे हैं। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, सबका डिफिनीशन बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे अंक किसे कहते हैं तो अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो डिजिट क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। तो अंकों की संख्या कितना हो गया, 10। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। अब क्या है, संख्या के बता रहे हैं। संख्या क्या है, तो संख्या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या संख्या का डिफिनीशन क्या है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 2022, ये क्या है, संख्या है। 2022 क्या है, संख्या है। ये 4 अंकों से मिलकर बना है। तो क्या बोले हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ 2022 लिख दिए तो ये संख्या है, 4 अंक से मिलकर बना है। 1, 2, 3, 4 अंकों से मिलकर। जैसे 10 क्या है, संख्या है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो 10 क्या है, समूह है अंकों का। तो ये क्या है, अंकों का समूह है। जैसे मान लीजिए 2023, ये क्या है, संख्या है, अंकों का समूह है, 4 अंकों से मिलकर बना है। जैसे 16 क्या है, संख्या है, अंकों का समूह है। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। सिंगल भी अंक रहता है उसको भी संख्या कह सकते हैं। जैसे हम लोग लघुत्तम में क्या करते हैं, एलसीएम में कहते हैं कि संख्या 8, 10, 12 का एलसीएम निकालें। तो यहाँ संख्या बोल देते हैं कि नहीं, एक भी अंक रहता है तो उसको संख्या बोल देते हैं। तो ये संख्या है, 8 को भी संख्या बोल सकते हैं, सिंगल अंक भी रहेगा तो संख्या बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग कहें कि 12 क्या है, अंक है कि नहीं, तो अंक नहीं है, ये संख्या है। क्या है, जैसे मान लीजिए 20 क्या है, ये क्या है, इसको हम लोग अंक नहीं बोलेंगे, इसको संख्या बोलेंगे, क्योंकि 2 अंकों से मिलकर बना है। अंक तो सिंगल रहता है, अकेला अकेला रहता है। अंक क्या है, जैसे 8 को अंक बोल सकते हैं, जो सिंगल रहता है उसको अंक कहा जाता है। जो समूह में रहता है, जैसे 2-3 अंक से मिलकर, सिंगल अंक भी रहेगा तो संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये अंक है, ये अंक है। 0 क्या है, अंक है। 5 अंक है, ये सब अंक है। लेकिन संख्या होगा तो संख्या सिंगल को भी बोल देते हैं। जैसे 5 को हम संख्या बोल सकते हैं, 15 संख्या है, 20 संख्या है, 25 संख्या है, 2024 संख्या है, ये सब संख्या है। इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, प्रकृत संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो प्रकृत संख्या क्या है, प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। जैसे 1, इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसको अनंत तक जाते हैं। 1 से लेकर अनंत तक को प्रकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1। एग्जाम में आता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो 1 होगा। और प्रकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। प्रकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, n से। इसका संकेत है, संकेत, सिंबल। प्रकृत संख्या का सिंबल n है। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या का डिफिनीशन, प्रकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या में शून्य को जब शामिल कर देंगे, 0 को जब शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या का निर्माण होगा। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक जाएंगे। अनंत तक जाएंगे उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एग्जाम में आता है, पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। एग्जाम और इसको पूर्ण संख्या को, होल नंबर को W से सूचित करते हैं। इसका संकेत क्या है, W है इसका संकेत। और एग्जाम में इस तरह पूछता है
कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या तो हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होता है। सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? एग्जाम में ये आता है, बहुत बार पूछ चुका है और पूछता भी है, हजारों बार आ चुका है। इसको क्या कहता है? कहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो है। देखिए यहाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी शामिल है कि नहीं? यहाँ एक से देखिए, जीरो को छोड़ दीजिए, यहाँ प्राकृत संख्या है, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो यहाँ अनंत तक जा रहे हैं, तो यहाँ शामिल मिल रहा है कि नहीं? प्राकृत संख्या मिल रहा है, तो इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या को। लेकिन इसी का उल्टा पूछ देता है, अपोजिट में पूछता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण संख्या तो नहीं, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जीरो शामिल है, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, तो सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत नहीं बोल सकते हैं। ये जीरो नहीं रहता है ना, तो अब हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते थे, लेकिन यहाँ तो जीरो आ गया, तो जीरो शामिल होने के कारण इसको प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या को कभी भी सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, जितना भी प्राकृत संख्या है। उसके बाद ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। या एक और तरीका से बोल सकते हैं इसको कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर को जेड से सूचित करते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण है, जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, जैसे सभी माइनस वाला और जीरो 1 2 3 अनंत तक, ये सब क्या है? पूर्णांक है। पॉइंट में एक भी नहीं है, पूरा अंक है, इसको पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद पूर्णांक का बाद है सम संख्या। क्या है सम संख्या? क्या है? तो वे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाए भाग देने पर, वे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, इसको इवन नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इवन नंबर। वे संख्याएं जिसको 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 अनंत तक ऐसे जाएंगे, अनंत तक। ये 2 से कट रहा है, देखिए 2 के पहाड़ा में है, 2 से भाग देंगे ये कट जाएगा, 10 2 5 10 2 6 12। या सम संख्या का एक और तरीका से डिफिनीशन दे सकता है, वे संख्या जिसके अंत में 2 4 6 8 हो, वे संख्या जिसके अंत में 2 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या है? 2 है, तो ये अंत नहीं दिख रहा है तो इसके पहले 0 लगा दीजिए, तो ये अंत दिख रहा है, इसके इकाई स्थान पर 2 आ गया कि नहीं? 2 सम संख्या है, जिसके अंत में 0 हो, जैसे 20 इसके अंत में 0 है, तो ये क्या है? सम संख्या। 22 सम संख्या है, मान लीजिए यहाँ 24 लिख दिए, सम संख्या है। मान लीजिए 2026 लिख दिए, सम संख्या। इसके अंत में देखिए 0 आ रहा है, 2 4 यहाँ 6 आ गया। 2000 मान लीजिए 28 है, ये क्या है? सम संख्या। इसके अंत में 8 आ गया, तो जिसके अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए वो सम संख्या कहलाता है। जिसके अंत में, या 2 से पूरा वे संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए
उसे सम संख्या कहते हैं। उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्या इसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या। ये क्या है? विषम संख्या, ये है सम संख्या। सम संख्या है, ये विषम संख्या। तो वे संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। वे संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब अनंत तक जाएगा, उसे विषम संख्या कहते हैं। या एक और तरीका से बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग विषम संख्या को उदाहरण और देते हैं। जैसे क्या है? 2023, ये क्या है? विषम संख्या है 2023, इसके अंत में 3 है। 2000 मान लीजिए 25, ये क्या है? विषम संख्या है। इसके अंत में देखिए 5 है कि नहीं? जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। या एक और तरीका से सम या विषम को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जिसको जोड़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए 10 है, इसको 2-2 का जोड़ा लगा सकते हैं। जैसे 2, 2, 2, 2, 2, देखिए 2-2 का जोड़ा लगा दिए, 2-2 का जोड़ा लगा दिए। लेकिन 11 को 2 का जोड़ा नहीं लगेगा। 11 को देखिए 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 10 हो गया। आयो 1 फुट हो गया, ये जोड़ा नहीं लगा। तो जिसको जोड़ा लगा सकते हैं उसे सम संख्या कहते हैं, जिसको जोड़ा नहीं लगा सकते हैं। देखिए, और ट्रिक से याद करना होगा तो सम देखिए जोड़ा में है, सम संख्या क्या है? जोड़ा। सम को अक्षर 2 है तो समझिए कि जो जोड़ा में हो उसे सम संख्या कहते हैं, जो जोड़ा में ना हो। विषम संख्या का देखिए गिनिए, विषम संख्या 1, 2, 3, 3 अक्षर से मिलकर विषम संख्या बना है, जो कि जोड़ा नहीं है, फुट है। भोजपुरी में हम लोग फुट बोलते हैं, तो इसको फुट कहते हैं। जो फुट हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। भोजपुरी में फुट बोला जाता है तो फुट। और जो इसको फुट नहीं है, ये जोड़ा है। या हम लोग एक और तरीका से फुट को कहते हैं, इस सम संख्या को काघा दुआ में, दुआ होता है उसको सम बोला जाता है, जो काघा होता है उसे विषम संख्या। जैसे हम लोग क्या 5 ले लिए तो ये क्या है? काघा है। भोजपुरी में काघा बोलते हैं, तो क्या 5 काघा है तो इसको विषम मान लेंगे। और उस तरह से ना याद रहे तो 1, 2, 3, इसको भी तो काघा बोल सकते हैं। फुट है, विषम संख्या है, 3 अक्षर का है तो ये काघा बोलेंगे। ये भी काघा है, तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सम संख्या का डिफिनीशन याद करना है तो मान लीजिए 2, ये क्या है? दुआ है। भोजपुरी में भी याद कर सकते हैं, काघा दुआ जो खेला है बचपन में उसको तो और जल्दी याद हो जाएगा। जैसे 4 क्या है? दुआ है। जो दुआ रहता है उसे सम संख्या कहते हैं। हम लोग बचपन में खेले हैं काघा दुआ। जो दुआ रहता है उसको सम संख्या कहते हैं। और 2, 4, 6, यहाँ सम संख्या भी देखिए 2 अक्षर का है। और जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको भी समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। इवन देखिए 1, 2, 3, 4, 4 क्या है? दुआ है, जो भोजपुरी में दुआ कहते हैं, जिसको जोड़ा में है, 4 जोड़ा में है। या 2 से कट भी जा रहा है, इसको 2 से कट जा रहा है, ये दुआ है, तो इसको सम संख्या कहते हैं। अब और इंग्लिश में देखिए और 1, 2, 3 अक्षर का है, 3 लेटर का है कि नहीं, तो इसको विषम कहते हैं। विषम 3 लेटर का। और देखिए इसको भी 2 से काट रहे, नहीं कट रहा है। इसको 2 से काट रहे, कट रहा है। 4 अक्षर का है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। बहुत सारा इसका तरीका है, सम संख्या और विषम संख्या याद करने का तरीका। सम संख्या का डिफिनीशन वे संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और वे संख्या है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब 2 से कट जा रहा है। लेकिन ये देखिए सब 2 से, वे संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसको इसको 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, शेष आ जाएगा। देखिए सम संख्या कोई उदाहरण लेते हैं, उसको 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2020,
तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट गया, 0 0 बार में पढ़ेंगे तो 0 कट जाएगा, फिर 2 लेंगे, 2 एकम 2 कट गया, फिर 0 उतारेंगे, 0 बार में काटेंगे तो ये कट गया। ये सम संख्या 2020 और 2025 विषम संख्या। ये 12 अक्षर है, थोड़ा छोटा लेकर काटाते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है, ये क्या है? विषम संख्या है। 2 से भाग दे रहे हैं, देखिएगा शेष आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 एकम 2 कट गया, 5 उतारे, 2 दूना 4, शेष कितना आ गया? 1। इसमें शेष आ गया, जिसमें शेष आ जाए 2 से भाग देने पर उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।